लर्नर्स, न्यूज़पेपर का हम अगला एपिसोड लेकर के आए हैं और अगर ऐसे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर जरूर कर दिया करिए और घर पर भी न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, बोल बोल करके न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। और ये सारे वर्ड्स मैंने जो यहाँ पे लिखा है इनको कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके अलावा और भी ढेर सारे वर्ड्स हैं, तो हेडलाइन को समझने से पहले सारे वर्ड्स अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से प्रॉपरली, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला वर्ड है ग्रैपल। ग्रैपल मीन्स होता है जूझना, संघर्ष करना। ठीक है, किसी चीज के लिए, किसी चुनौती के लिए जूझना या किसी चीज को हासिल करने के लिए जूझना या संघर्ष करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाटर क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स होता है संकट, वाटर क्राइसिस मीन्स होता है जल संकट, पानी के संकट को हम वाटर क्राइसिस बोलते हैं। अक्यूट मीन्स होता है अत्यधिक, ये अभी आगे मिलेगा। विकट, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आई हैव अक्यूट पेन इन माई हेड, तो ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टेज मीन्स होता है कमी, वाटर शॉर्टेज पानी की कमी। प्रिवेल मीन्स होता है प्रचलित हो जाना, फैल जाना। एडजॉइनिंग मीन्स होता है लगा हुआ, सटा हुआ। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना, इफेक्ट प्रभाव होता है। शिफ्ट अवे दूर हो जाना, दूर चले जाना। वर्सन मीन्स होता है खराब होना। फंक्शन मीन्स होता है काम करना। इसके अलावा और भी वर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर लिखे हैं। रेस स्लोगन, रेस स्लोगन मीन्स होता है नारेबाजी करना, रेस स्लोगन नारेबाजी करना। प्ली मीन्स होता है याचिका या दलील। ये एक मुहावरा होता है। फॉल ऑन डेफ ईयर मीन्स होता है अनसुना कर देना। नो अवेल कोई फायदा नहीं, कोई मुनाफा ना मिलना। एक्सपेक्ट मीन्स होता है उपेक्षा करना। इसके अलावा और भी ढेर सारी चीजें यहाँ पर हैं, आपको मिलेंगी। पूरी न्यूज को समझने से पहले ये वर्ड्स लिख लीजिएगा कॉपी में। और अब हम शुरू करते हैं, हेडलाइन को समझते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, 400 फैमिलीज, 400 परिवार। फैमिली परिवार होता है, फैमिली 400 परिवार। इन ओल्ड सिटी, ये लखनऊ की न्यूज है, पुराने शहर में, यानी लखनऊ के पुराने शहर में 400 परिवार ग्रैपलिंग, जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। किस चीज से? ग्रैपलिंग विथ इस्तेमाल करते हैं। संघर्ष कर रहे हैं किस चीज से? वाटर क्राइसिस से संघर्ष कर रहे हैं। पानी का जो संकट है, जल का जो संकट है, पानी पीने का उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए 40 जो परिवार हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, परेशान हैं। ये हेडलाइन का मतलब है। अब यहां से न्यूज शुरू होती है। एन acute वाटर शॉर्टेज। अक्यूट मीन्स अभी आपने पढ़ा है अत्यधिक होता है। अक्यूट मतलब विकट संकट है। एन acute वाटर शॉर्टेज, पानी का विकट संकट मचा हुआ है। ट्रिगर्ड, वो ट्रिगर हो गया है। अ क्राइसिस इन द, ये जगह का नाम है। वाटर क्राइसिस ट्रिगर्ड हो गया है, प्रेरित हो गया है। अ क्राइसिस पानी का संकट हो गया है। इन द अंबरगंज, ये जगह का नाम है, अंबरगंज वार्ड में, ऑफ लखनऊ, जो लखनऊ में पड़ता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोन 6, ये जगह का नाम है, यहाँ पर ये जगह पड़ती है। द क्राइसिस, ये जो संकट है, जो पानी का जो संकट है, प्रिवेल्स, प्रिवेल्स मतलब, प्रिवेल यहाँ पे लिखा हुआ है प्रचलित हो जाना, फैल जाना, प्रिवेल हो गया है। कहाँ कहाँ पे हो गया है, यानी पानी का संकट फैल गया है। कौन कौन सी जगह पर? ये सारी जगहें लिखी हैं, महबूबगंज, ये सारी जगहें हैं, यहाँ पर पानी का संकट फैल गया है। एंड अदर एडजॉइनिंग, इन सारी जगहों के अलावा, एंड अदर एडजॉइनिंग एरियाज। एडजॉइनिंग मतलब जो उससे सटे हुए, इन सारी जगहों से जो सटे हुए भी जगह हैं वहां पर भी पानी का संकट फैल गया है। एडजॉइनिंग मतलब सटे हुए एरिया, सटे हुए जगहों पर भी पानी का संकट फैल गया है। ऑफ ओल्ड सिटी, जो पुराना शहर है, पुराना लखनऊ के पुराना शहर है। अफेक्टिंग, इससे प्रभावित हो रहे हैं। अराउंड, लगभग 400 फैमिलीज, यानी पानी के संकट से 400 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित होना और इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। विथ सम फोर्स्ड, विथ सम फोर्स, यानी कुछ लोग तो बाध्य हो गए हैं। विथ फोर्स टू इवन शिफ्ट अवे, शिफ्ट अवे, वहां से चले भी गए हैं, कुछ लोग वहां से शिफ्ट हो गए हैं, चले गए हैं। फ्रॉम देयर होम्स, अपने घर से दूसरी जगह पे चले गए हैं। द सिचुएशन, जो वहां की स्थिति है,
वर्सेंड, वर्स मतलब खराब, वर्सेंड मीन्स खराब होना, वर्सेंड खराब हो गई। अगर आपने टेंस पढ़ा है तब भी आप समझ सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द सिचुएशन वर्सेंड, सिचुएशन खराब हो गई है। आफ्टर अ सबमर्सिबल पंप, सबमर्सिबल जो पंप है, द एरियाज प्राइमरी वाटर सोर्स, यानी सबमर्सिबल पंप जो था, द एरिया, उस एरिया का प्राइमरी वाटर सोर्स यानी प्राथमिक पानी का जो सोर्स था वहां पर, वो सबमर्सिबल ही था, उसी से लोग पानी पीते थे। स्टॉप्ड फंक्शनिंग, फंक्शन मतलब काम करना, स्टॉप्ड फंक्शनिंग काम करना बंद हो गया है। अ मंथ एगो, यानी एक महीने पहले मोटर खराब हो गई थी, एक महीने पहले से ही मोटर काम करना बंद कर दी है, जिसकी वजह से वहां पर ये पानी का संकट आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, इस वर्ड्स को हटा देते हैं। आपने लिख तो लिया ही होगा, इनको हम हटा देते हैं सारे वर्ड्स को। ठीक है, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं जिससे आप और अच्छे से देख सको। अब यहां पर देखिए क्या हुआ उसके बाद, जब पानी का संकट हुआ। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को रेजिडेंट्स, वहां के जो निवासी हैं, टुक टू द स्ट्रीट, टुक आ गए, टुक टू द स्ट्रीट रोड पर आ गए, विद द एम्प्टी बकेट्स, बकेट्स बाल्टियां लेकर के, खाली बाल्टियां लेकर के, एंड वाटर कूलर्स, यानी जिसमें पानी भरा जाता है, वहां फोटो में आपने देखा होगा, एम्प्टी बकेट्स खाली बाल्टियां और वाटर कूलर लेकर के रोड पर आ गए। रेजिंग स्लोगन्स, नारेबाजी कर रहे हैं। रेज स्लोगन्स मतलब नारेबाजी करना, रेजिंग स्लोगन्स नारेबाजी कर रहे हैं। अगेंस्ट द जलकर डिपार्टमेंट, जो जलकर डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। डिस्पाइट के बावजूद, किसके बावजूद, मल्टीपल कंप्लेंट्स, कई शिकायतें करने के बावजूद, टू जलकर एंड एलएमसी, यानी जलकर और एलएमसी को कई शिकायतें करने के बाद भी अथॉरिटीज, अधिकारियों को शिकायत की। द रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स कह रहे हैं कई शिकायतें करने के बाद भी रेजिडेंट्स, जो वहां के जो निवासी हैं, क्लेम, और उन्होंने आगे और भी बताया, दावा किया, देयर प्लीज, यानी उनकी जो दलील थी, जो याचिका था, प्ली मतलब याचिका, हैव फॉलन ऑन डेफ ईयर्स, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये एक मुहावरा होता है जिसका मतलब होता है अनसुनी करना, यानी उनकी याचिका को, उनकी कंप्लेन को अनसुनी कर दिया। फॉलन ऑन डेफ ईयर, यानी बहरा वाला कान उनकी तरफ कर दिया गया, यानी उनकी याचिका को अनसुना कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, अनसुना कर दिया गया, देखा नहीं गया। और आगे क्या कह रहे हैं, आर चिल्ड्रेन, हमारे जो बच्चे हैं, आर फोर्स्ड, वो बाध्य होते हैं, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है, आर फोर्स्ड टू कलेक्ट, यानी वो मजबूरी में करते हैं, फोर्स टू कलेक्ट वाटर, उनको मजबूरन पानी इकट्ठा करना पड़ता है, फ्रॉम नेबरिंग, नेबरिंग आसपास जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी एरिया से, आसपास नेबरिंग एरिया से, बिफोर एंड आफ्टर, यानी बिफोर पहले और आफ्टर स्कूल, स्कूल के पहले और स्कूल के बाद वो पानी भर भर के नेबरिंग एरिया से लेकर के आते हैं। ऑफन मेकिंग देम लेट फॉर स्कूल, और जब वो ऐसा करते हैं, ऑफन मेकिंग, उससे देर हो जाती है, स्कूल के लिए उनको देर हो जाती है। वी आर फेस्ड, वी आर फेस्ड, हमने बात मतलब सामना किया है, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं, वी आर फेस्ड, so we are faced with an impossible, चलेंगे एक मिनट, we are faced with an impossible choice between their education and basic survival needs. We are faced यानी हमने सामना किया, with an impossible choice यानी हमारे पास एक असंभव चॉइस है, यानी इन दोनों के बीच में हमारी एक असंभव चॉइस है, बिटवीन देयर एजुकेशन, शिक्षा, और सर्वाइवल नीड्स, यानी जो जीने की जो जरूरतें हैं, क्योंकि पानी तो बेसिक नीड्स है, सर्वाइवल जीने की जो जरूरी है, एजुकेशन और बेसिक नीड्स के बीच
हमने कई सारी मुसीबतों का सामना किया। सेड साइमा, साइमा ने ऐसा कहा। अ रेजिडेंट्स, वो निवासी हैं अंबरगंज, अंबरगंज की वो निवासी हैं, उन्होंने ऐसा कहा। और आगे और क्या कहा? कॉर्पोरेटर सभा, कॉर्पोरेटर जो सभा हैं उन्होंने आगे क्या कहा? सेठ, उन्होंने कहा है, थोड़ा बड़ा इसको भी करते हैं, सेड, उन्होंने कहा है वार्ड, यानी जिस वार्ड की बात हो रही है उस वार्ड में वार्ड लैक्स, लैक मतलब कमी होना, इवन अ बेसिक वाटर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक वाटर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है उस वार्ड में, यानी पाइपलाइन भी नहीं बिछी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। वी हैव रेगुलरली, हमने रोज, रेगुलरली रोज, रेगुलर बेसिस पे टोल्ड ऑफिशियल्स, अधिकारियों को बताया है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द म्युनिसिपल कमिश्नर एंड जोन 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यानी इन सारे लोगों को मैंने बताया है, इंक्लूडिंग अ म्युनिसिपल कमिश्नर एंड जोन 6 के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको मैंने कई बार शिकायत की, मैंने बताया है, बट नो अवेल, नो अवेल, कोई फायदा नहीं मिला उसका। अराउंड 80% ऑफ वार्ड, इस वार्ड में जो 80% लोग हैं, लैक्स ऑफ वाटर पाइपलाइन, यानी 80% वाटर, वार्ड में लैक्स ऑफ वाटर, लैक्स ऑफ वाटर पाइपलाइन, 80% पाइपलाइन पड़ी ही नहीं है। सी सेड, उन्होंने ऐसा कहा, यानी 20% ही पाइपलाइन उस एरिया में पड़ी है, 80% पाइपलाइन पड़ी ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ जलकल जोन, जलकल जोन के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं अनिल कुमार सेड, उन्होंने कहा 1 मिनी ट्यूबवेल, एक छोटा ट्यूबवेल, मिनी मतलब छोटा, वाटर पंप, मिनी ट्यूबवेल एंड वाटर पंप हैज बीन रिपेयर्ड, एक छोटा ट्यूबवेल और वाटर पंप हैज बीन रिपेयर्ड, रिपेयर कर दिया गया है, करवा दिया गया है। वाइल, जबकि रिपेयर्स ऑन फ्यू अदर्स आर गोइंग ऑन, रिपेयर्स यानी और जो हैं, फ्यू अदर्स जो और समरसेबल हैं उनकी रिपेयरिंग गोइंग ऑन, चल रही है, उनकी रिपेयरिंग अभी चल रही है, एक को रिपेयर कर दिया गया है और की रिपेयरिंग चल रही है। और देखिए, रीबोरिंग वर्क फॉर सेवरल समरसेबल, रीबोरिंग यानी दोबारा से बोरिंग कराई जाएगी, सेवरल मतलब कई, समरसेबल की दोबारा बोरिंग कराई जाएगी, समरसेबल पंप्स की दोबारा बोरिंग कराई जाएगी, इज एक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद की जाती है, टू बी कंप्लीटेड, काम पूरा होगा, इन द नेक्स्ट 2 days, 2 दिनों में उसका भी काम पूरा हो जाएगा। आफ्टर विच, जिसके बाद द मशीन्स विल बी इंस्टॉल्ड, उसके बाद मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा, लगाया जाएगा। अनदर समरसेबल, दूसरा समरसेबल पंप लगाया जाएगा। रीबोरिंग शेड्यूल्ड, और दोबारा जो और भी समरसेबल हैं उनको शेड्यूल किया गया है, बना काम होगा, कंप्लीशन काम पूरा होगा विद इन नेक्स्ट 3 to 4 days, 3-4 दिनों में उनका भी काम पूरा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप पढ़िए रहिए, पढ़ते रहिए घर पे प्रॉपरली, सारी चीजें अच्छे से करते रहिए, रीडिंग लगातार करते रहिए, जो वर्ड्स आपको मिलते हैं इनको नोट करते रहिए, और लगातार हम कोशिश करेंगे और भी ढेर सारी डिफिकल्ट न्यूज लगातार लाते रहेंगे। और कोई सुझाव होता है तो आप हमें जरूर बताइएगा कॉमेंट करके, और सारी चीजें प्रॉपर तरीके से। और अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, हमारी ऐसी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर हम आपकी मेंटर कर सकें, हम आपको इंग्लिश बुलवा सकें, आप उस कोर्स को भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, या हमारा एप्लीकेशन अक्षर इंग्लिश एकेडमी के नाम से उसको डाउनलोड करके आप एक नई जर्नी को शुरू कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने की जर्नी को शुरू कर सकते हैं, जहां पर हम रोज आपको इंग्लिश बुलवाने की प्रैक्टिस भी करवाते हैं।